तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन अबाउट लीनियर चैन स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर या लीनियर चैन फाइबर, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। द फाइबर इन विच मोनोमर यूनिट्स कंबाइन ईच अदर, द फाइबर इन विच मोनोमर यूनिट्स लिंक्ड ईच अदर टू फॉर्म लीनियर चैन स्ट्रक्चर, सच फाइबर इज नोन एज लीनियर चैन फाइबर या लीनियर चैन। सबसे बड़ी चीज क्या है? सेकंड पॉइंट कि इस फाइबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स ऑफ लीनियर चैन फाइबर। जो लीनियर चैन फाइबर होंगे उस फाइबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोनोमर के बीच का क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसलिए ये फाइबर जो होंगे ये कैसा फाइबर होगा? इसका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी, इस फाइबर का डेंसिटी काफी हाई है, वेरी हाई डेंसिटी ऑफ दीज फाइबर्स। चौथी बात, मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of these fibers are very high। चूंकि इस फाइबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इस फाइबर का डेंसिटी भी क्या होगा? काफी हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इस फाइबर का काफ़ी हाई होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर फाइबर में जो होते हैं उस फाइबर में आपका मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके लीनियर चैन का निर्माण करता है, इसलिए उसको हम लोग लीनियर चैन पॉलीमर के नाम से जानते हैं या लीनियर चैन फाइबर के नाम से जानते हैं। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, इस फाइबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मोनोमर के बीच में काफी हाई होता है, इसलिए इसका डेंसिटी भी क्या होगा? काफी हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? काफी हाई होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा? काफ़ी हाई होगा। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल में बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 पॉइंट में यदि हम एग्जांपल्स देखें तो नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये सब जो फाइबर होंगे ये फाइबर किस तरह का होगा? तो ये फाइबर लीनियर चैन पॉलीमर का है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रांच चैन पॉलीमर या ब्रांच चैन फाइबर कहिए या इसको पॉलीमर भी कह सकते हैं। कहेंगे फाइबर कहिए या नहीं तो पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। अब आ जाइए सेकेंड स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ब्रांच चैन फाइबर्स और पॉलीमर्स।
ध्यान देंगे इसमें वह पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ करके कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर, उस पॉलीमर को क्या कहेंगे हम, ब्रांच चैन पॉलीमर। The polymer in which monomers combine each other to form branched chain structure known as branched chain polymer। ध्यान दीजिएगा इसमें ब्रांच हो, जैसे कि देखो ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो नीचे एक यूनिट आया, ये किस आधार पे है, ये ब्रांच होगा। तो इस तरह का यूनिट होगा जुड़ा हुआ मेन चैन के साथ, तो हम उस पॉलीमर को क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चैन पॉलीमर के नाम से जानेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ करके कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रांच चैन। हम उस पॉलीमर को क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चैन पॉलीमर के नाम से जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस तरह का जो पॉलीमर होता है, इस पॉलीमर का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर्स, इस मोनोमर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, काफी वीक होगा। इसलिए इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी ऑफ दिस पॉलीमर। लो डेंसिटी इसलिए होगा क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चौथी बात, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस पॉलीमर। इस पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, काफी लो। ये सारे के सारे लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर निर्भर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन अगर पूछा कि लीनियर पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ब्रांच्ड चैन पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन कि लीनियर चैन पॉलीमर का डेंसिटी लो क्यों होता है, हाई क्यों होता है, और ब्रांच चैन पॉलीमर का डेंसिटी हाई क्यों होता है, सॉरी लो क्यों होता है। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लीनियर चैन पॉलीमर का हाई क्यों होता है, और ब्रांच चैन पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। और नेक्स्ट कि लीनियर चैन पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई क्यों होता है, और ब्रांच चैन पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लो क्यों होता है। सब का आंसर एक होगा, क्या होगा कि लीनियर चैन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और ब्रांच चैन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी वीक और स्ट्रॉन्ग का ही कारण से इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए इसका डेंसिटी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होगा। अब इसका जो है
सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए इसका लो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, और लो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप बनाइएगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स क्या है? इसका एग्जाम्पल्स एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन किसको कहते हैं? तो एमाइलोपेक्टिन एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको हम लोग एमाइलोपेक्टिन के नाम से जानते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? तो ग्लाइकोजेन। एग्जाम्पल को याद कर लेना होगा तुमको। अब तीसरा देखते हैं क्रॉस चैन पॉलीमर। क्रॉस चैन पॉलीमर में क्या होगा? प्रत्येक मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्रॉस लिंक चैन बनाते हैं, जिस पॉलीमर को हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर या 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के भी नाम से है। तीसरा स्टडी कीजिए, क्रॉस चैन पॉलीमर, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? 3 डायमेंशनल पॉलीमर। इसमें क्या होगा कि मोनोमर यूनिट्स combine each other to form cross-linked chain known as cross-chain polymer। अब यहाँ देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ये एक पॉलीमर है जो मोनोमर यूनिट का बना हुआ है। अब यहाँ देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉलीमर में एक मोनोमर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस चैन पॉलीमर के नाम से जाना जाएगा। और जो क्रॉस चैन पॉलीमर होंगे उसका डेंसिटी वो काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होगा, काफ़ी रिजिड भी होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा। सेकेंड पॉइंट, इसका डेंसिटी वेरी हाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाएगा। और ऐसा भी होगा कि ये पॉलीमर हीट रेसिस्ट भी हो सकते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर होने के कारण से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? काफ़ी हाई हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो होंगे काफ़ी हार्ड होगा सॉलिड, ये जो होंगे वेरी हार्ड पॉलीमर
ये जो होंगे वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर, और ये जो होगा ये हार्ड होंगे, ब्रिटल नेचर के। ब्रिटल का मतलब फाइबर करे तो वो टूट जाएंगे, ब्रिटल एज वेल एज रिजिड इन नेचर। ब्रिटल एज वेल एज रिजिड पॉलीमर। जैसे एग्जांपल इसका बैकेलाइट एंड मेलामाइन। अब देखो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह जो बनता है वो किसका बनता है? बैकेलाइट का बनता है। और मेलामाइन जो क्रीज वगैरह जो बनते हैं जैसे कप प्लेट, वो किसका बनता है? मेलामाइन का बनता है। तो ये आपका आज हम लोग स्टडी किए स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चैन पॉलीमर, क्रॉस चैन पॉलीमर। अब आपको नोट्स भेजा जाएगा, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे। इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। जब ऑफलाइन क्लास होंगे उस समय इसको चेक किया जाएगा क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट भी क्लास है, क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल।